संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। बाहर क्या है? व्यापार है बाहर। ध्यान से समझ लो, बाहर व्यापार है। भक्ति के नाम का व्यापार है बहुत बड़ा। अटालिकाएं खड़ी हैं मेरे भाई, हजारों कमरों के आश्रम बने पड़े हैं, सब में एसी फिट हैं, मनोरंजन के साधन बन गए। मनोरंजन में गीत गाए जाते हैं, डांस किए जाते हैं और झूठ बोल के पैसे ऐंठे जाते हैं वहां से। लाओ जी, लाओ जी। कि परमात्मा मोल बिकता है क्या? क्या परमात्मा की भक्ति मोल बिकती है क्या? क्या पैसे में बिकती है? फिर सब धनवान खरीद लेंगे उसको, तो गरीब कहां जाएगा? बोलो क्या ये? सब छानबीन कर लेंगे हम पढ़े लिखे होने के बाद। भक्ति के नाम पे छानबीन क्यों नहीं करते? कर लो, निःशुल्क है वो तो, फ्री है वो तो, अपने भीतर है। खाना पीना अंदर, जीना मरना अंदर, बोलचाल अंदर, फिर बाहर क्या बताओ क्या है बाहर? जीवन शक्ति अंदर है, मौत अंदर से आएगी, फिर काम भी तो अंदर से बाहर कर रहे हैं हम, फिर फल भी तो अंदर वाले को ही मिलेगा। नहीं सुना? झूठ बोल दिया, अंदर से झूठ बोला है, पुनिशमेंट सजा है। बोलो आप। हम धोखाधड़ी कर रहे हैं सामने वाले के साथ। भाई साहब पैसे दे दूंगा, 2 लाख दे दो, महीने में दे दूंगा, खुद झूठ बोल रहा है, अंदर से ही तो बोल रहा है। धोखाधड़ी केस दर्ज 420 406 दर्ज होने के बाद पुनिशमेंट हो रही है, फिर भीतर से बोला गया कर्म, फिर बाहर शरीर को उठा ले गया जेल में। अगर अंदर से नहीं करते तो बाहर कौन कर देगा? सब कर्म अंदर से बाहर कर रहे हैं हम, फिर अंदर वाले को ही सजा होनी है, ये भी सोच लो। आत्मा इस कपड़े को, शरीर को पहन के बैठी है, फिर ये शरीर को ही पुनिशमेंट मिलेगी और आत्मा को ही मिलेगी। जाओ दोनों अंदर। बाहर क्या था? अरे बाहर भक्ति के नाम पे बहुत बड़ा व्यापार खड़ा है संसार में। हम पहचान नहीं पा रहे उनको किसी सूरत में भी। अरे जिन
श्री कृष्ण भगवान का नाम लेते हो तो उनकी वाणी तो मान लो, उनकी थ्योरी तो मान लो, कम से कम जो बोल के जा रहे हैं। नाना शास्त्र पठे न लोके, नाना देवत पूजनम, आत्म ज्ञान बिना हे पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। अर्जुन, नाना प्रकार के शास्त्रों का पाठ कर ले भले, और नाना प्रकार के देवताओं की पूजा कर ले भले, आत्म ज्ञान तो नहीं हुआ। ये सब व्यर्थ गया, व्यर्थ गया, ये व्यर्थ गया, बेकार गया। ब्राह्मण लोग मस्तक में टीका लगाते हैं, साधु लोग चंदन लगाते हैं, बबूत लगाते हैं। मस्तक में क्यों लगाते हैं बताओ? 9 द्वारों से ऊपर हमारा ये मस्तक है। यहाँ पे, यहाँ ब्रह्म ज्योति है, यहाँ ब्रह्म का वासा है, यही मिलना है, बाहर कहीं कुछ भी नहीं है। कोई तीर्थ, कोई नदियां, कोई जल, कोई पहाड़, कोई मूर्ति, कोई आकृति हमारे क्या काम आएगी भाई? अंदर भक्ति है, आखिरी श्वास तक भक्ति कर सकते हैं हम, फिर अंदर करेंगे, बाहर जाए क्या करेंगे? अगर जबान का कोई नाम मान लिया हमने, मान ही लिया कोई जबान का नाम है, पर पता क्या कहा है श्री गीता में? अध्याय 8 श्लोक 7 में श्री गीता में कहा है, तस्मात् वरेषु कालेषु मामनसु युद्ध च मैं अर्पित मनोबुद्धिर्मा मेवेश से असंशम। हे अर्जुन, मेरा सिमरन लगातार कर, जिसमें कोई अंतर ना पड़े, निरंतर कर। फिर निरंतर कैसे करोगे? अगर जबान का है, 1 महीना पहले जबान बंद हो ली, अधरंग हो गया, जबान बंद हो गई, फिर आखिरी श्वास में कैसे बोलोगे? अगर बोलने की बात है तो वो बोला नहीं जाता, अंदर है वो। जब आप भक्ति करोगे ना, जबान की बोलने की शक्ति आप में तो है, आप भी बोलना बंद कर दोगे और भक्ति करोगे, फिर वो भक्ति है। बोलना बंद देखा कभी आपने? कोई बोलता पाया? जब साधना करने वाले होते हैं, एकांत होकर के दृष्टि ऊपर ले जाते हैं, चुप हो जाते हैं और साधना करते हैं। बोलो किस नाम का जाप करेंगे? नाम का जाप नहीं होता, वहां पर आत्मा परमात्मा का मिलाप होता है, और वहीं कर्म कटते हैं, और कोई तरीका कर्म कटने का है ही नहीं। मान लो एक बार कहेगी, मान लो 1000 बार लुट पिट के मान लेना, पत्थरों में टक्कर मार मार के, सिर फोड़ फोड़ के मान लेना, मानना तो यही पड़ेगा सत्य। और नहीं मानोगे तो जितनी बार धोखा खाओगे, श्वास खो दोगे, मौत कभी भी आ जाएगी भाई। चेताने वाले आते हैं, प्यार से चेताते हैं, तुम्हारे से फीस मांगने नहीं आते, वो तुम्हें प्रलोभन नहीं देते। ये कर्म कांड करेगा तो इतने पैसे खर्च होंगे, इतने होंगे, इतने इतने लाइन लगा रखी वहां पर। क्यों? उनके वश में आ गया परमात्मा। क्या गरीब व्यक्ति झोंपड़ी में बैठा जा ही नहीं सकता वहां पे, उसका भी है वो तो परमात्मा तो उसका भी है। तो श्रीवाणी चल रही है, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सिमरन कर ले। चोला ये मानुष का हर बार नहीं मिलता, हर बार नहीं मिलेगा मौका भाई। अब मिला हुआ है, मौज ले रहे, मौज हो रही है जी। किस बात की मौज हो रही है? भक्ति करते नहीं आप। क्या मौज है संसार की? 4-5 पुत्र पैदा हो गए, कहेम हो गए, कोठी गाड़ियां आ गई, 10-20 नौकर चाकर आ गए, बस ये मौज है क्या? इस मौज को 1 मिनट में खत्म करके दिखाएं आपकी को। कांटा लग गया पैर में जोर का, निकल नहीं रहा है। राजा हो चाहे ऑफिसर हो चाहे कोई सेठ हो, रो रहा है, मर गया, कांटा निकालो, मर गया। बोलो दुख है? अरे दुखी है वो। उस दुखी शरीर को चाहे झोपड़ी में बिठा दो, महल में बिठा दो, होटल में बिठा दो, राजा एक गद्दी बिठा दो, वो तो रो रहा है। कांटा काट दो, कांटा निकाल दो, कांटा निकाल दो, मर गया, मर गया, भीतर कांटा लगा मेरे भाई। फिर
फिर वो सुख किस काम का है? ये कर्मों के कांटे पाप कर्मों के लगने लग रहे हमारे को, भोगना पड़ेगा। भुगतान बहुत बुरा इसका, समय रहते चेत जाओ। क्या कह रहे वो, चोला ये मानुष का हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वह फूल नहीं खिलता। टहनी पे फूल लगा हुआ था, नीचे गिर गया, मर गया, मौत हो गई उसकी, चार्मिंग खत्म, सुगंध भी चली जाएगी धीरे धीरे उसमें से। जो सुगंधित फूल था धीरे धीरे सुगंध भी खो देगा। मौका है ये जीवन का, गुलजार चमन कर ले, गुलजार चमन कर ले, अपने भविष्य को संवार ले भाई, प्रभु से मिल लेगा। इन कानों से नर्तों सुन संतों की वाणी, संतों की बात को सुन, सत्संग सुन, लाभ मिलेगा। अंदर जमा कर, फिर लाभ ही लाभ है, नुकसान नहीं हो सकता कभी। यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं नुकसान की। जगत में खड़े होंगे हम, सुनो ध्यान से, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एक जगह खड़े हैं और हमारे सामने कोई कत्ल कर गया, हमने देख लिया है, पुलिस भागती भागती वहां खड़ी होती है, हाँ जी आप थे, उसको पता है गवाह बनाएगी। बिना मतलब के खतरा मैं क्यों उठाऊं मूल भाई? कोई मरा कोई मार गया और मुझे गवाह बनाएगी पुलिस। जी मैंने नहीं देखा, आप तो खड़े, हाँ खड़ा था जी, फिर खड़े थे तो देखा, क्या बोलेगा? फंसने की पूरी संभावना है। चौक पे खड़ा था, घर से बाहर था, सत्संग में बाहर था, और यहाँ बैठे सत्संग में, कोई खतरा नहीं। आराम से बैठो, आराम से सुनो, लाभ ही लाभ है। इन कानों से नर्तों सुन संतों की बानी, मन को ठहरा करके बन जा पूरा ज्ञानी। मन को ठहराना पड़ेगा। ये मन काल ब्रह्म कांस है। मन आत्मा का अपहरण कर लेता है, विषयों में ले जाता है और विषयों में सारे श्वासों खर्चवा देता है। ऐसा नाम रटन कर ले जो जिह्वा से परे है। मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना। कौन होते मस्ताने? दो तरह के हैं। एक तो होते नशा कर लेते हैं जो पी के शराब, वाह जी वाह, प्रभु का मस्ताना बनेगा, प्रभु भक्ति का मस्ताना बनेगा। और प्रभु भक्ति का मस्ताना ऐसा है, फिर तो वाणी में आया हुआ है गुरु नानक जी महाराज की वाणी में, नशा अफीम शराब भांग गांजे दा उतर जासी प्रभात, नाम कुमारी नानका सड़ी रहे दिन रात। अमरलोक के संत नानक जी महाराज कहते हैं, ये बाहर के नशे तो भाई श्याम को पिए सुबह उतर गए, सुबह पिए श्याम को उतर गए। नाम का नशा नहीं उतरता, सतनाम का नशा नहीं उतरता। श्रीवाणी चल रही है। फिर साफ नजर आवे दुनिया एक सपना, धुल जाएगी सब स्याही, उजला तन मन कर ले, सब कर्म कट जाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे। जो संतों ने गाया है, मैं भी उसी धुन पर, प्रेमी तुम भी तो गाना मेरी धुन को सुन सुनकर। दुनिया में सार नहीं, दुनिया में कोई सार नहीं है। घंटे खाएंगे आपके, दुख भरी कहानी कोई सुनाएगा, आधा घंटा पी गया आपका, फिर आगे निकले एक और बड़ाई गाएगा, मैं लीडर बन गया, आधा घंटा खा गया आपका। ये सारे समय खाने वाले हैं, समास खा जाएंगे आपके। सत्संग में बिना करे भक्ति जमा, यहाँ पर गारंटी है, गारंटी है। जितना समय यहाँ दोगे बिना किए भक्ति में जमा है, साथ साथ जमा हो जाता है, ये लाभ मिलता है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, अगत में मत ना बोवे शूल, अगत में मत ना बोवे शूल, अगत में मत ना बोवे शूल, मत ना बोवे शूल,
जान हिसाब नहीं है, यो मत जान हिसाब नहीं है। लेखा ब्याज और मूल, लेखा ब्याज और मूल अगत में मत ना पोवे शूल, अगत में मत ना पोवे शूल, मत ना पोवे शूल, अगत में मत ना पोवे शूल। वहाँ से आए भजन करन को, वहाँ से आए भजन करने को, अब काहे गए भूल, अब काहे गए भूल, अगत में मत ना पोवे शूल, अगत में मत ना पोवे शूल, मत ना पोवे शूल, अगत में मत ना पोवे शूल। धन बंधु सब ही छिप जाएंगे, धन बांधु सब ही छिप जाएंगे, जिन देख रहा तू फूल, जिन्हें देख रहा तू भूल, अगत में मत ना पोवे शूल, अगत में मत ना पोवे शूल, मत ना पोवे शूल, अगत में मत ना पोवे शूल। कहे कबीर तेरे कोई कोई, कहे कबीर तेरे कोई कोई, गैल पड़ी है भूल, गैल पड़ी है भूल, अगत में मत ना पोवे शूल, अगत में मत ना पोवे शूल, मत ना पोवे शूल, अगत में मत ना पोवे शूल, अगत में मत ना पोवे शूल, अगत में मत ना पोवे शूल। श्री वाणी साहिब की दया से मेरे तक संवाद कर लेते हैं। अगत मैंने भविष्य में, हे मनुष्य तू अपने भविष्य में क्यों पाप रूपी कांटे बो रहा, तुझे लगेंगे भाई। एक किसान ने 1 एकड़ जमीन में बीज दिए आम के पौधे और 1 एकड़ में बीज दिए कांटेदार झाड़ियां। जब जाता है ना 3 साल अच्छी सेवा करी, फल लग गए आम के, वहां मीठे आम खा रहा है। और जब जाता ना झाड़ीदार एकड़ जमीन में कांटे बिखरे पड़े नीचे, कांटे लगते क्या ये पाप कर्म में कांटे हमारे, और वहां फूल फल बन रहे हैं।
ये हमारे पाप कर्मों का फल और पुण्य कर्मों का फल ही तो। अगत में मत ना बोवे सूल, आदेश दे रहे मत कर इस काम को, कह रहे हो। यूं मत जान हिसाब नहीं है, देख क्या बोल रहे हैं, यूं मत जान हिसाब नहीं है, लेखा ब्याज और मूल, मूलधन भी है, ब्याज भी है, लेखत भी है। कहाँ भाग के जाएगा मनुष्य, सब लिखा हुआ तेरा, भीतरे है लिखत, बाहर कुछ नहीं है, सब अंदर है। लेखा ब्याज और मूल। वहां से आए भजन करने को, अब कहे गए भूल। पहले तो आए 84 से, फिर माता गर्भ में आई, नरक में रहे, अब बाहर आ गए। भजन करने का वचन दिया था आत्मा ने गर्भ में, हे मालिक इस नरक कुंड से निकाल दो, मैं भक्ति करूंगी। लेकिन भूले हुए परिवार में आ गई, भूले हुए पड़ोस में, परदेश में, देश में आ गई, सब भूले पड़े थे, भूल गई। कहरी श्रीवाणी चल रही है। धन बंधु सभी छिप जाएंगे। क्या गया मनुष्य के पास, अपार धन संपत्ता, महल, नौकर चाकर, गाड़ियां, सब ठाट बाट हो गए। ये कह रहे हैं कि ये सारे होने के बावजूद भी ये सब दूर हट जाएंगे तेरे से, ये तेरा साथ नहीं देंगे भाई। जिन्हें देख रहा तो फूलना मैंने अहंकार में आ जाना। अहंकार है मैं तुझे खरीद लूंगा, तू मुझे क्यों खरीदे भाई, जमीन खरीद ले किसी और आदमी की, नहीं मैं तूने खरीद लूंगा। अहंकार बोलता है ये, क्योंकि इतना पैसा है, खरीद लेगा, सब कुछ खरीद लेगा, फिर उसको आगे फल चुकाना पड़ेगा। कहे कबीर तेरे कोई कोई गैल पड़ी है भूल। अब फैसला आ रहा है, सुन लो ध्यान से, श्री गीता की सुनो पहले, अध्याय 7 श्लोक 4 में बोलते हैं, हे अर्जुन हजारों सुनने वालों में से कोई एक मुझे जिज्ञासा बना के तत्व से जानना चाहता है। अब देखना जरा अगले उसमें क्या रहा है, हजारों जानने वाले योगियों में से कोई एक मुझे प्राप्त होता है। सब दो दिया नीचे। साहिब क्या कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं, कहीं कबीर चेते रे कोई कोई चेतेगा, गैल पड़ी है भूल, साथ साथ भूल पड़ जाती है मन की माया की, भूल जाते हैं। घर गए भूल, घर के सारे काम याद, सत्संग को, इस जरूरत को, अपनी खुराक को भूल जाते हैं हम, फिर धोखा खाते हैं हम। तो भाई मौका तो अब दिया है मालिक ने, भेद जानो, भक्ति करो, घर में बैठो, गृहस्थाश्रम में रहो, गृहस्थी में भक्ति कर सकते हैं, अंडा मीट शराब नहीं छूनी भाई, ये परहेज हैं। जैसे जुकाम वाले आदमी को, ठंड लगे आदमी को डॉक्टर परहेज देता है, ठंडी चीजें नहीं खानी भाई, और जाके श्रीमान जी आइसक्रीम लग रहे खाने, आइसक्रीम खाने लग रहे, और नाक चल रहा है, डॉक्टर के पास गया, भाई साहब जी मेरा डॉक्टर साहब मेरा जुकाम नहीं ठीक होया, कहता परहेज किया था, कहता नहीं एक शादी में गया था, वो फ्री में काफी थी और मेरा दिल कर गया और 2 खा गया मैं तो आइसक्रीम। कहता फिर भाई मेरे पास मत आना, कोई इलाज नहीं है। अरे परहेज कर ले भाई, ये परहेज है, बाकी सब कुछ करो। सुनो ध्यान से, भयभीत किया जाता है इस आत्मा को। बौद्ध धर्मों में, बौद्ध संप्रदायों में ये है कि ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा, गृहस्थ आश्रम छोड़ना पड़ेगा, तो पर भक्ति करोगे। क्यों भाई, इस शरीर ने भक्ति नहीं करनी, दूर तक समझ लो, भक्ति करनी आत्मा ने है। आत्मा तो निर्भोगी है, स्वयं ब्रह्मचारिणी है, आत्मा में कोई भोग होता ही नहीं, मन में है, इस काया में है, इस माया में है। आत्मा को तो खुद ब्रह्मचारिणी उसमें तो कोई है ही नहीं। आत्मा ने भक्ति करनी है, घर में कर लो, बाहर कर लो, कहीं कर लो, और कहीं भी नहीं करोगे तो फिर कहीं भी नहीं मिलनी भाई। ये भयभीत डालने की बातें हैं सारी की सारी।
कठिन बना दिया हमारी भक्ति को और हमारी लाइन को। नहीं, आप घर में ही रहो। अब तो सर्दी है, कंबल और वो अपनी रजाई ओढ़ के और बैठ के सिमरण करो मालिक अपने घर में। इससे बढ़िया मंदिर नहीं। परमात्मा के द्वारा बना के दिया गया मंदिर हमारा शरीर है, खुद बैठा इसमें, फिर इसी मिलना है, फिर घर मिल लो, क्या दिक्कत है? क्यों बाहर भागते फिरते हो? तो वो मालिक निकट है, दूर नहीं है। भेद जान के भक्ति होती। भाई वार्ता चल रही है चेतावनी प्रभु प्राप्ति की, आज का पड़ाव रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।